प्रिय मित्रों, बीए भाग तृतीय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वार्ताओं में हमने साहित्य का मूल्य नामक निबंध, जो कि बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया था, उसके अंतर्गत बाबू गुलाब राय का परिचय, उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व और उसके साथ हमने ये भी जान लिया था कि इस निबंध का उद्देश्य लेखक क्या लेकर के चलते हैं, और फिर इसका जो सार है निबंध का वो भी हमने जाना था। आज हम परीक्षा की दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण पद जो सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनकी बात आज हम यहाँ करेंगे, और इसे मैं जहाँ तक समझता हूँ हम 2 चरणों में पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए, साहित्य का मूल्य जो पुस्तक है, जो निबंध है, उस निबंध को मैं आपके सामने साथ साथ चलाता रहूँगा, और आपके पास यदि आपकी पाठ्य पुस्तक हो तो वो रखें, और नहीं हो तो इस वीडियो को देखते समय ध्यान रखें कि मैं कहाँ से उठा करके आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस पहला जो पृष्ठ हमने लिया है उसमें कहाँ से हम शुरू करेंगे? हम यहाँ से शुरू करेंगे, और यहाँ से शुरू करके अगले पृष्ठ में लगभग हम यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक। अब इसमें लेखक क्या कहना चाहता है? तो लेखक जब इस निबंध की शुरुआत करता है तो मूल्य शब्द से ही करता है, और मूल्य शब्द के साथ साथ उपयोगिता शब्द का प्रयोग भी करता है कि जो उपयोगी है वही है, और जो कलावादी हैं वो साहित्य को मूल्यों से ऊपर मानते हैं, क्योंकि वो मूल्य की परिभाषा इस तरह से करते हैं कि वो उपभोक्तावादी है, कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वही मूल्यवान है। पैसा देने वाली, अर्थात कोई वस्तु के बदले में वस्तु देने वाली बात समझते हैं, जबकि यहाँ जिन मूल्यों की बात हो रही है वो हो रही है कि साहित्य में जो नैतिक मूल्य हैं वो क्या हैं, जो जीवन मूल्य हैं वो क्या है, उनका सीधा सीधा मूल्य अर्थात वस्तु के पैसों से कोई लेन देन नहीं है। तो वही बात आगे चल के जब कहना चाहते हैं, मैं शायद आपको जो है गलत ले गया, उससे पहले मैं एक पद और जो है वो लूँगा, वो है यहाँ से और यहाँ तक। तो कलावादियों को क्षोभ है कि यदि साहित्य के संदर्भ में मूल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी नज़रों में साधारणतः हम उसी वस्तु को मूल्यवान कहते हैं जो सीधे तौर पर हमारे जीवन में उपयोग में आ सकती हो, या उपयोगी वस्तुओं को हमारे लिए जुटा सकें। और चूंकि धन से हम बहुत सी उपयोगी वस्तुओं को जुटा सकते हैं, इसलिए धन क्या हो गया? मूल्यवान हो गया। अर्थात एक सवाल और एक परिभाषा जवाब उसका दोनों आगे आता है कि हम उपयोगी वस्तु उसी को कहते हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
अब फिर आगे लंबे मुद्दे उठते हैं कि आवश्यकता क्या है। आवश्यकता हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, हर जीव की अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति में हर समय के अनुकूल अलग अलग उपयोगी हो सकती है। इसका उदाहरण देते हुए लेखक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कोई वस्तु, जैसे कूड़ा करकट का उदाहरण दिया है, वो हमारे लिए जीवन में अनुपयोगी है सामान्यतः, क्योंकि वो किसी कार्य की पूर्ति हमारे नहीं करती, किसी आवश्यकता की पूर्ति वो हमारे नहीं करती, इसलिए वो बेकार हो जाती है और उसे कूड़ा करकट समझ के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन वही कूड़ा करकट जब खेतों में या बाड़ियों में पहुंच जाता है, जहाँ की सब्जियां उगाई जाती है या अनाज उगाया जाता है, वही कूड़ा करकट उन चीज़ों के लिए उपयोगी हो जाता है, क्योंकि वो उनकी वृद्धि में सहायक होता है। तो देखिए, जो कूड़ा करकट एक जगह बेकार है, वो दूसरी जगह काम का हो गया, उपयोगी हो गया। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके वही कूड़ा करकट हमारे लिए उपयोगी हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। लेकिन लेखक आगे चर्चा करते हुए कहता है कि यह आवश्यकता, या जिसे हम आवश्यकताएं कह सकते हैं, वो भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहती। ये मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हो जाती है। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जो चीज़ें हैं, वो भी हमारे लिए मूल्यवान हो जाती है। तो यहाँ लेखक ये बात स्पष्ट करता है कि मूल्यवान जो है वो एक तो पहली चीज़ आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सवाल फिर आवश्यकताओं पे उठता है, भौतिकतावादी आवश्यकता किसे मानते हैं? वो भौतिक चीज़ों की आवश्यकता मानते हैं। तो उसका भी उदाहरण देते हैं कि जिस कूड़ा करकट को हम फेंक देते हैं, वो भी हमारे लिए मूल्यवान हो जाता है उपयोगी होने के कारण। और इसी तरह आवश्यकताएं जो है वो खाली भौतिक ही नहीं होती है, आवश्यकताएं मानसिक भी हो सकती है, आध्यात्मिक भी हो सकती है। तो उनकी भी पूर्ति होती है, तो वो वस्तु भी हमारे लिए उपयोगी हो जाती है। तो यहाँ लेखक इस बात की पहचान करता है कि जिससे हमको लाभ हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो, वही वस्तु हमारे लिए मूल्यवान भी होगी। इसलिए साहित्य भी मूल्यवान है, क्योंकि साहित्य हमारे किसी न किसी, चाहे मानसिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, उसकी पूर्ति करता है। समझे? यहाँ लेखक जो है वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मानसिकता भी, या मानसिकता में समाई जो बातें हैं, उनकी भी यदि पूर्ति होती है तो वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है। तो लेखक ने अपना दृष्टिकोण उपयोगिता के आधार पर यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है। इस पद की भाषा जो है सरल भी है, सुबोध भी है, और शब्दों का प्रयोग जहाँ तक किया गया, अधिकांशतः तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। और शैली जो है वो विचारात्मक और विश्लेषणात्मक है। तो इसमें उपयोगिता को अलग अलग संदर्भों के साथ जोड़ करके देखा गया है, और उपयोगी जो कलावादी हैं उनकी बात का जवाब दिया गया है कि साहित्य का मूल्य क्यों नहीं हो सकता। अब आते हैं हम आगे। जो मैं पहले ही लगा चुका हूं चिन्ह, यहाँ भी कलावादियों को जवाब देते हुए लेखक कहते हैं कि कलावादियों की कला भी जो उपयोगिता की अपावन गंध से परे समझी जाती है। उपयोगितावादी कलावादी कला को क्या समझते हैं? उपयोगिता से परे समझते हैं। वो उपयोगिता को ही अपावन समझते हैं, अशुद्ध समझते हैं, बुरी समझते हैं। लेकिन लेखक जवाब देते हुए कहते हैं कि जब
सौंदर्य जन्य प्रसन्नता साहित्य के माध्यम से मिलती है और शक्ति और क्षमता उसके उपयोगी हो जाती है। ये क्षमता जो है वो प्रसन्नता देती है, उसकी शक्ति प्रदान करती है। और संगीत से भी तुलना की है कि संगीत भी क्लांत मन को, थके हुए मन को जब विश्रांति देता है तो वो भी उपयोगिता के क्षेत्र से बाहर नहीं रहता है। तो लेखक ने दोनों चीज़ों का, साहित्य भी और संगीत भी, दोनों ही मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी हैं। उपयोगिता को फिर और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जो कलावादी संकीर्ण रखते हैं दृष्टि मूल्य की, उस संकीर्ण दृष्टि से हटने का यहाँ उनको कहते हैं। और फिर कहते हैं कि ये मूल्य जो है हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, हर परिस्थिति में अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण देते हुए फिर कहते हैं कि एक देशभक्त के लिए मूल्य उसका देश है और उसके लिए वह प्राणों की आहुति भी देने को तैयार होता है। उसके लिए देश से संबंधित आदर्श जो हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति का आदर्श जो है वो प्रमुख है, उसकी रक्षा प्रमुख है, मूल्यवान है, तो उसके लिए प्राण तक दे देता है। तो इससे अधिक मूल्यवान क्या होगा। फिर आर्थिक तौर पर सोचने वाला जो व्यक्ति है वो अलग तरीके से सोचेगा। धार्मिक व्यक्ति की सोच अलग होगी, उसको हरि भजन में आनंद आएगा क्योंकि वो हरि को प्राप्त करना चाहता है, मन की शांति चाहता है और प्रियतम से मिलन उसके लिए अधिक मूल्यवान है। तो वह उन सब को छोड़ करके और अपना भक्ति मार्ग करेगा। सारे भोग उपभोग दुनिया के हैं वो छोड़ सकता है। तो उसके लिए दुनिया के जो मूल्यवान वस्तुएं लोग समझते हैं वो नहीं, बल्कि धर्म और मुक्ति, ये दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। और मीरा का उदाहरण दिया है कि मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया था कृष्ण की भक्ति में, क्योंकि उसके लिए सबसे अधिक मूल्यवान कृष्ण था, उसके प्रति भक्ति थी। इसी प्रकार पाठक के लिए भी कहते हैं कि पाठक अलग अलग तरह के होते हैं। कि एक भक्त जो पाठक है वो तो कल्याण के लिए डाकिये का अधीरता से इंतजार करता है, और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया के क्रॉसवर्ड पजल्स के लिए भी न्यूज़ एजेंट की दुकान पे या वहाँ जाके इंतज़ार करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ बौद्धिक आवश्यकताएं हैं वो दोनों की अलग अलग है, उनकी पूर्ति अलग अलग होती है। तो दोनों की आवश्यकता, दोनों के मूल्य वहाँ अलग अलग हो जाते हैं। चूँकि दोनों की अलग अलग जगहों से आपूर्ति होती है तो दोनों ही दोनों के लिए अलग अलग रूप से मूल्यवान है। तो यहाँ भी लेखक जो है ये बात कहता है कि हर व्यक्ति के लिए मूल्य बदलते हुए रहते हैं, मूल्य अलग अलग रहते हैं, और कलावादी जिसको मूल्य को त्यागना चाहते हैं तो उनकी कला भी कहीं न कहीं जीवन के लिए उपयोगी है, इसलिए वो मूल्यवान है। तो यहाँ लेखक कहता है कि संकीर्णता से बाहर उन लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ लेखक मूल्य को सापेक्ष तौर पर हमारे सामने रखता है। मूल्य निरपेक्ष नहीं होते बल्कि मूल्य सापेक्ष होते हैं। ये बात लेखक कहता है कि कला कहीं मूल्यवान हो सकती है, और इस अवतरण में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो प्रयोग इसको सरल भाषा के रूप में हमारे सामने लाता है, समझने में काफ़ी आसान है, जिसलिए हम सुबोध कह सकते हैं, हम इसको सरस भी कह सकते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है और शैली जो है विवेचनात्मक है, विचारात्मक है और विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक तो कम है, लेकिन ये विचारात्मक और विवेचनात्मक अधिक है।
क्योंकि जब प्रश्न उठाया जाता है उस प्रश्न का हल ढूंढा जाता है या किसी वाद विवाद में किसी बात को स्पष्ट किया जाता है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे लिए विवेचनात्मक हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ से प्रारंभ करके और यहाँ तक चलते हैं। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं ये देखिए। यहाँ मनुष्य जीवन पे चर्चा कर रहे हैं और उपयोगिता की बात भी यहाँ होगी। बात आध्यात्मिकता की आई, बात मानसिकता की आई, बात बौद्धिकता की आई। तो यहाँ लेखक उन पर चर्चा करते हुए, जबकि हम कहते हैं कि व्यक्तियों के स्वभाव में भिन्नता होती है, उनकी रुचियों में भिन्नता होती है, वैचित्र्य होता है, तो उसके आधार पे मूल्य भी अलग अलग होंगे। मूल्य निरपेक्ष नहीं है बल्कि मूल्य सापेक्ष होते हैं। तो यहाँ भौतिक विज्ञान का नियम भी लेखक लाते हैं। वो क्या कहते हैं कि जिस तरह भौतिक पदार्थ जड़ नियमों से बंधे हुए हैं, मनुष्य भी उन्हीं भौतिक पदार्थों से बना है, तो मनुष्य भी उन जड़ भौतिक नियमों से बंधा रहता है। लेखक इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य ने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि पर, अपनी बुद्धि से प्रगति के बहुत से सोपान जो प्राप्त किए हैं, उसके बावजूद भी वह भौतिक नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता। उदाहरण हवाई जहाज का दिया है। हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज़ को नीचे खींचता है अपनी तरफ। हवाई जहाज भी आसमान में उड़ता तो है, लेकिन यदि हवाई जहाज को हम स्थिर करना चाहें और आसमान में ही रखना चाहें तो वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। आसमान यदि एक निश्चित गति है, उससे अधिक गति से यदि गतिमान नहीं रहेगा आसमान में, तो वह नीचे गिर जाएगा, उसको नीचे उतरना पड़ेगा। कि इतनी तरक्की के बाद भी मनुष्य अभी तक उसको गगनमंडल में नहीं रख पाता। इसीलिए मनुष्य जो है सत होने के कारण, जड़ होने के कारण मिट्टी के ढेले की भांति प्रकृति के नियमों में बंधा है। और सजीव होने के नाते, एक सजीव में क्या गुण होते हैं, वो विज्ञान की परिभाषा है कि जो गतिमान है और जो अपने जैसा ही दूसरा पैदा करता है। लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो दर्शन ग्रंथ हैं, उनमें सजीव होने के नाते क्या आवश्यकता होती है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 आवश्यकताएं प्राणी शास्त्र में जीवों के लिए आवश्यक होती है। और इसके साथ साथ ये जो बातें हैं ये हर सजीव के लिए लागू होती है, पशुओं के लिए भी लागू होती है। लेकिन इसके साथ साथ मनुष्य होने के नाते उसमें एक चीज़ और अतिरिक्त होती है, वो उसका है मानसिक पक्ष, अर्थात बुद्धि। और इस मानसिक पक्ष के होने के कारण ही इन्हीं चीज़ों में मनुष्य का आनंद सामान्य जीवों से अधिक हो जाता है। चाहे वो आप भोजन ले लीजिए, चाहे आप निद्रा ले लीजिए, चाहे आप आहार ले लीजिए, चाहे आप भय ले लीजिए, चाहे आप मैथुन को ले लीजिए। फिर आगे उदाहरण देते हुए इसी बात को और स्पष्ट करते हैं लेखक कि पेट तो होटल में रोटी खाने से भी भर जाता है,
लेकिन वही भोजन यदि घर पे किया जाए तो वह भोजन अधिक सरसतापूर्ण लगेगा, अधिक तुष्टिकारी लगेगा, अधिक पुष्टिकारी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अपनापन होता है। क्योंकि वो प्रेम से परोसा जाता है। इसलिए तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में लिखा भी है, विनय पत्रिका में, कि सुखद अपनों सु घरू है, अर्थात सुखद वो है जो घरेलू है, घर का है, अपना है। तो यहाँ लेखक भौतिक पदार्थों का, भौतिक नियमों का उदाहरण देते हुए हमारे सामने पशु और मनुष्य के जीवन में, जड़ और जीवन में, मनुष्य के जीवन में अंतर स्पष्ट करते हैं कि कहाँ अंतर आता है। खासतौर से उसमें अलग कहाँ करते हैं? मानसिकता से। मस्तिष्क जो है वो अन्यों से अलग मनुष्यों को रखता है। और भाषा के संदर्भ में, शब्दों के संदर्भ में वही बात आएगी कि भाषा सरल है, सरस है, सुबोध है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, वाक्य छोटे छोटे प्रयोग में लिए गए हैं, शैली विचारात्मक, विवेचनात्मक है। फिर इसके बाद इससे आगे चलेंगे। उसमें हम कहाँ चलेंगे आगे? अगले पृष्ठ पे आइए, यहाँ आ जाइए। यहाँ से और यहाँ तक मैं कुछ बड़े ले रहा हूँ, हो सकता है व्याख्या में इसका कुछ एक अंश आ जाए। यहाँ लेखक मनुष्यों का विश्लेषण पहले कर रहा होता है, तो उसी बात को छोड़ करके दूसरी तरफ मोड़ देता है कि साहित्य जीवन मूल्यों को लेकर के चलता है और साहित्य जीवन ही है, इससे अलग साहित्य में कुछ नहीं है। और मनुष्य में भी दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और उसी टाइप के आधार पर हमें साहित्य पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ लेखक कहता है कि व्यक्तियों की व्यक्ति संबंधी, टाइप संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखकर साहित्य के लिए भौतिक आवश्यकताएं और आध्यात्मिक आवश्यकताएं, ये दो तरह की आवश्यकताएं माननी चाहिए। भौतिक आवश्यकताएं और आध्यात्मिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताओं में क्या होता है? प्राण संबंधी आवश्यकताएं होती है, जिसमें भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक इत्यादि इसमें शामिल रहते हैं। और इसी तरह से आध्यात्मिकता में नैतिक बातें होती हैं। और लेखक कहता है कि इनमें से किसी एक को प्राधान्य देना चाहिए या नहीं, या दोनों को बराबर रखना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आवश्यकताएं तो मनुष्य जीवन की दोनों हैं, भौतिक भी है और मानसिक भी है, भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। ये सभी तरह की आवश्यकताएं मनुष्य में होती है। और यहाँ फिर भारतीय दर्शन का हवाला देते हुए, भारतीय धर्मशास्त्रों का हवाला देते हुए लेखक कहता है कि भारतीय जीवन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। और लेखक कहते हैं कि इन पुरुषार्थों का संबंध भी मूल्यों से ही है। जिसे हम मूल्य कह रहे हैं वो इनमें समाहित है। धर्म में क्या आ जाता है?
जो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, सामाजिकता स्थापित होती है, ये होती है, वो होती है, पूर्व में हो चुकी है चर्चा, हमने बीच में छोड़ दिया है। तो धर्म में सामाजिक और नैतिक मूल्य आ जाते हैं। धर्म में कौन से मूल्य आ जाएंगे? सामाजिक और नैतिक मूल्य आ जाएंगे। अर्थ में भौतिक मूल्य आ जाएंगे। अर्थ में कौन से आ जाएंगे? भौतिक मूल्य आ जाएंगे। और काम में, जिसे हम सामान्य भाषा में आजकल सेक्स नाम से जानते हैं, हालांकि खाली सेक्स ही नहीं है काम, तो उसमें जो है सौंदर्य और कला संबंधी मूल्य आ जाएंगे। तो अब देखिए, दुनिया के सारे मूल्य इन 3 चीज़ों में शामिल हो गए। चौथा मूल्य होता है मोक्ष। वो इन सब मूल्यों को समाहित करते हुए, इनकी प्राप्ति करते हुए, इन सब से ऊपर निकल जाना, इनके प्रति भावों, दुर्भावनाओं, प्रतिभाओं, इन सब से दूर हो जाना। तो लेखक कहते हैं कि मोक्ष में भी आध्यात्मिक मूल्य ही आते हैं, इन सब को समाहित करते हुए। और ये सब मूल्य अपने अपनी जगह पर अपना अपना महत्व रखते हैं। ये नहीं कि कोई भी मूल्य या कोई भी पुरुषार्थ कम महत्वपूर्ण है। हर पुरुषार्थ, हर मूल्य महत्वपूर्ण होता है। हम किसी भी मूल्य की अपेक्षा नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते। हालांकि मोक्ष जो है वो हमारी पहुंच से थोड़ा ऊपर लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति मोक्ष की अनुभूति नहीं कर सकता, और शायद संसार में आज तक किसी ने किया भी नहीं होगा, किया है तो भी बता नहीं पाता है। तो मोक्ष को यदि एक बार छोड़ भी दिया जाए तो लेखक कहते हैं कि हम बाकी बचे हुए 3 पुरुषार्थों को नहीं छोड़ सकते, और तीनों पुरुषार्थ जीवन में बराबर का महत्व रखते हैं। ये नहीं कि कोई एक ऊपर एक नीचे हो, नहीं, सब बराबर का महत्व रखता है। और किसी एक को महत्व देना जीवन में संतुलन बिगाड़ने के समान होगा। हम जीवन का संतुलन बिगाड़ देंगे, हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। और यही कारण है कि उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि रामचंद्र जी ने भी जब भरत से विदाई ले रहे थे तो वो भी भरत को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्थ से धर्म या धर्म से अर्थ में बाधा तो नहीं पड़ती, अथवा काम से धर्म और अर्थ से बाधा तो नहीं पड़ती। अर्थात ये तीनों एक दूसरे के मार्ग में तुम्हारे कोई बाधा तो पैदा नहीं कर रहे हैं। बाधा पैदा कर रहे हैं तो हमने उन पुरुषार्थों को समझा नहीं है, उन मूल्यों को समझा नहीं है, उनको बराबर महत्व दिया नहीं है। ये बात यहाँ लेखक कहते हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि हमें क्या इसमें व्याख्या करनी है। इसमें लेखक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं उनके बारे में बताया है, और ये कहा है कि ये जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं और जीवन में उनके बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये विशेषताओं में हम लिख सकते हैं। भाषा सरल है, सुबोध है, प्रवाहमयी है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, और अध्यात्म और धर्म संबंधी बातें भी इसमें बताई गई है, और विचार किया है इसमें लेखक ने, तो विचारात्मक शैली का आप प्रयोग इसमें लिख सकते हैं। तो आज के लिए, इस व्याख्यान के लिए इतना ही। आगे हम दूसरे व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।